आत्मानुशासन ग्रंथ में ये 36वें छंद पर अपनी चर्चा चल रही थी। जीव की इच्छा कैसी है और वो इच्छाएं करना, जो विषय भोगों की इच्छाएं होती हैं उनको करना व्यर्थ है या नहीं, या व्यर्थ है तो क्यों है, ये बात यहाँ आचार्य देव बता रहे थे। इच्छाएं तो ऐसी कि पूरा विश्व मिल जाए, पूरा विश्व मिल जाए तो भी वो इच्छा रूपी गड्ढा भर जाएगा। कितना परसेंट भरेगा कि वो इच्छा रूपी गड्ढे में समस्त विश्व अणु के बराबर है, एक अणु के बराबर। अब कितने अणु मिले तब जाकर के गड्ढा भर, और गड्ढा छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा रहता है, काफी बड़ा है ना, जिसमें अपन गाड़ी चलाते हुए अगर गड्ढे में आ जाए तो गिर जाए क्या, ऐसा गड्ढा। उस गड्ढे में ये विश्व अणु के समान है, तो किसको कितना मिले, इसलिए विषयों की अभिलाषा तो व्यर्थ है वास्तव। वो एक गाना था ना पहले, बहुत पुराना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया मिल भी जाए तो भी विषयों की इच्छा रूपी जो गड्ढा है वो तो भरने वाला है नहीं, तो इसलिए आशा करके, ये इच्छा करके क्या फायदा, ये व्यर्थ है। आचार्य देव ये बता रहे। छंद बोल लेते हैं एक बार, फिर इसका अर्थ और भावार्थ देखेंगे। आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता। आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमम् कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता। जिसमें विश्व अणु समलघु है प्रति प्राणी का आशागर्त, किसको कितना मिल सकता फिर विषयों की अभिलाषा व्यर्थ। देखिए अर्थ देखते हैं। अहो प्राणी, यह आशा रूप ओंडा खाड़ा सभी प्राणी के है। ओंडा खाड़ा माने ऊंडा गड्ढा, गहरा ना, ऊंडा बोलते हैं अपने इधर अभी भी, ये पुरानी भाषा में ऊंडा बोलते हैं। ओंडा खाड़ा, खड्डा, गड्ढा सभी प्राणी के है। जा विषय समस्त त्रैलोक्य की विभूति अणु समान सूक्ष्म है, कि जिसमें समस्त ये पूरे 3 लोक की जो विभूति है ये कैसी है, ये अणु के समान सूक्ष्म। जो त्रैलोक्य की विभूति एक प्राणी के आए परे तो तृष्णा न भाजे, कौन के कहा केतायक आवे, ताते तेरे विषय की वांछा वृथा है। क्या ये पूरे 3 लोक की विभूति अगर एक प्राणी को भी आ पड़े, माने एक प्राणी को भी मिल जाए तो भी उसकी तृष्णा न भाजे, उसकी तृष्णा नहीं भागेगी, माने उसकी तृष्णा बनी रहेगी क्या। तो फिर किसको कितना मिलेगा, किसके हिस्से कितना आएगा। केतायक, केतायक माने कितना, कितना आएगा। ताते तेरे विषय की वांछा व्यर्थ है, वृथा है, इसलिए तेरे विषयों की जो इच्छा है, विषय भोगों की जो अभिलाषा बनती है वो सब व्यर्थ है, माने किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। इसके लिए एक शब्द आता है, वो निरर्थक है ना, जैसे निरर्थक शब्द है एक तो। हाँ, आज बाबूजी का लेख पढ़ रहे थे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर। उसके अंदर उन्होंने लिखा, मतलब तोडरमल जी का ही उल्लेख करते हुए लिखा, बहुत बहुत सुंदर लेख, बहुत बढ़िया लेख। मतलब जो भाषा का प्रयोग किया और जो विषय खोले हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से निकाल के, पढ़ने लायक है सबको। चैतन्य विहार में मिल जाए, बाबूजी के लेखों का जो संग्रह है उसके अंदर मिल जाए। 2 लेख लिखे थे उन्होंने, एक मोक्ष तोडरमल जी के ऊपर लिखा था, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर लिखा। हमने तो पुरानी अभी देख रहे हैं आत्मधर्म वगैरह जिसमें पहले छपे थे, उसमें मिला था। तो उसमें उन्होंने लिखा कि राग द्वेष आदि सब निरर्थक है। निरर्थक के अलावा एक और शब्द उसमें जोड़ा, वो बाबूजी ने निकाला। अपन बोलते अर्थ क्रिया कारित्व, कि इनमें वो अर्थ क्रिया कारित्व नहीं है,
क्या अपन तो लगाते हैं उसको वस्तुत्व गुण से, है ना, प्रयोजन भूत क्रिया, अर्थ क्रिया कार्य, तो उससे पढ़ते हैं। तो पहली बार इस तरह का प्रयोग देखो, उनमें अर्थ क्रिया कारित्व तो नहीं है। क्या मतलब कि वो प्रयोजन रूप क्रिया उनकी पूरी होती नहीं है। हम जो राग द्वेष करते हैं या हम जो भाव करते हैं वो बाहर में क्या वैसा बनाव बन जाता है? अन्य विषय से, अन्य वस्तु से संबंधी जो भी हमारे भाव होते हैं क्या बाहर में वैसा बन जाता है? नहीं बनता। वो की वही बात यहाँ पर है। ये जो विषयों की अभिलाषा है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, ये कैसी है कि अर्थ क्रिया कारित्व से रहित है। इससे कुछ, इसका कोई प्रयोजन पूरा नहीं है, कुछ हल नहीं निकलता। इच्छाएं तो बहुत होती है ना, ऐसा हो वैसा हो, है ऐसा कुछ विषय भोगने को मिले, ऐसी वस्तुएं मिले, ऐसा मकान मिले, ऐसे कपड़े मिले, ऐसा वाहन मिले, है ऐसा परिवार मिले। अरे चलो, और दूसरी तो छोड़ो, अपने को नहीं इच्छा होती काश मोक्ष प्रकाशक पूरा हो जाता, टोडरमल जी के मूल ग्रंथ देखने को मिल जाए। ये इच्छा क्या है? ये भी इच्छा वास्तव में तो व्यर्थ है। हालांकि ये जो इच्छा है ये शुभ भाव रूप है, लेकिन शुभ हो या अशुभ, ये शब्द थे बाबूजी के, शुभ हो चाहे अशुभ, दोनों के दोनों वो अर्थ क्रिया कारित्व से रहित है। उनमें वो अपना जो प्रयोजन है वो पूरा होता नहीं है। समझ में? वो शुभ भाव भी किसके कारण है? वो भी बंधन के कारण है। ऐसा अशुभ तो बंधन का कारण है ही सही, लेकिन वो शुभ भी तो आखिरकार बंधन का कारण है। और उससे बाहर में जो भी बनाव बनता, जो भी वस्तुएं बाहर में, उनके संबंध में जो भी हमारे भाव होते हैं, क्या उन वस्तुओं का उन भावों से कुछ लेना देना है? वो वस्तुएं तो अपने अनुसार परिणमन करती हैं या कर्मोदय के अनुसार परिणमती हैं। टोडरमल जी ने लिखा ना, वे भिन्न वस्तुएं अपने अनुसार परिणमती हैं अथवा कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार माने अपने जैसे पुण्य पाप का उदय उस अनुसार बाहर में वैसा बनाव बन जाता। निश्चय से तो खुद के अनुसार परिणमी, व्यवहार से अपने कर्मों के अनुसार। अपने अनुसार तो ना निश्चय से ना व्यवहार से। क्या हमारे हिसाब से परिणमन तो न निश्चय से होता है पर द्रव्य का, न व्यवहार से होता है। निश्चय से देखें तो उनका परिणमन उन्हीं के अनुसार होता है, और व्यवहार से देखें तो वो कर्म के उदय के अनुसार है। हमारा कर्तृत्व कहाँ है? इसलिए विषयों की अभिलाषा व्यर्थ, विषयों की जो इच्छा है, विषय भोगों की जो अभिलाषा होती है, ये सब पूरी तरह से व्यर्थ है, पूरी तरह व्यर्थ। आया समझ? तो क्या करें? इच्छाएं तो होती ही हैं, कह रहे उनको व्यर्थ जानो। ये तो पता है अपने को कि चारित्र मोहनी का उदय है, पिछला तो इच्छाएं भी होंगी, जो भी है राग द्वेष वो भी होगा, लेकिन उसके होने के साथ साथ ज्ञान भी तो काम कर रहा है ना। चारित्र में राग चल रहा है तो इधर ज्ञान भी तो चल रहा है, तो उस ज्ञान को लगाओ काम पे कि भैया कर मीमांसा, ये काम की है या नहीं, इनसे कुछ मेरा प्रयोजन हल होता है या नहीं, तो वो जवाब तो आना चाहिए। राग राग का काम कर रहा है, ज्ञान का काम भी तो चालू किया जाए कि ये वास्तव में व्यर्थ हो तो रही है, लेकिन व्यर्थ क्या। तो ज्ञानी जीवों के जीवन में जैसा नजर आता था ना कि वो सारे काम होते दिखते थे, लेकिन उन सबको कैसा मानते थे कि ये सारे विषय भोग हैं, ये विनाशिक हैं, ये इनसे मेरा कुछ काम होता नहीं है, इनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये सब मानते थे। और बाहर में वो काम भी नजर आता था। जगत को बहुत विपरीत लगता है, ये मानते क्या और होता क्या इनके, है? अंदर में तो ऐसा मानते और बाहर में ऐसा ऐसा कैसे करते हुए दिखाई देते हैं कि ये राग का काम राग कर रहा है, ज्ञान का काम ज्ञान कर रहा है। ज्ञानी का वास्तविक कार्य ज्ञान का है, इसलिए ज्ञानी को राग का कर्तृत्व नहीं कहा समय सार जी। क्या ज्ञानी राग का करता है या नहीं? कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको अपना कार्य मानता नहीं, इसलिए कि ये भी कोई दादागिरी है कि मैं मेरा काम नहीं मानू तो मैं उससे बच जाऊंगा कि 100% बच जाऊंगा। ये राग मेरा है ही नहीं, ये स्वीकार किया तो ज्ञानी राग का करता नहीं है। ज्ञानी किसको मानता है अपना? कि ज्ञानी ज्ञान को अपना मानता है, तो ज्ञानी ज्ञान का ही करता होता है। क्यों रागादि होते तो दिख रहे कि हाँ वो हो रहे होंगे, वो उसका स्वरूप नहीं, इसलिए वो उसका करता भी नहीं। ज्ञानी तो अपने स्वरूप मात्र का करता होता है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं को अपने स्वरूप मात्र ही जाना है। और अज्ञानी ने, कि अज्ञानी अपने को पता नहीं क्या क्या माने बैठता,
इसलिए उसके वो सारा कर्तृत्व उसके माथे आ जाता है। वो खुद को रागी द्वेषी स्वीकारता है तो वो राग द्वेष का कर्ता बनता है। खैर, ये तो थोड़ी सी बात अपने अलग ट्रैक पर चली गई, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि वो जो विषयों की अभिलाषा होती है वो अकिंचित कर है, अकिंचित कर। आया समझ में? वो अकिंचित कर है, ध्यान रखना, अन्य जगह मत ले जाना। अकिंचित कर कहते क्या कि मिथ्यात्व भी ऐसा अकिंचित कर होगा कि वो वाली बात नहीं लगेगी क्या? राग द्वेष आदि अकिंचित कर का मतलब कि इनसे कुछ भी काम नहीं बनता, ऐसा। विषयों की अभिलाषा अकिंचित कर माने अभिलाषा होने से कुछ नहीं होता। चाह तो बहुत है लेकिन चाह पूरी होती नहीं। जिसको जगत पूरी होना समझता है वास्तव में पूरी होती नहीं, उसका विषय बदल जाता है, विषय डाइवर्ट हो जाता है। खा लिया पी लिया, अब खेलने की इच्छा, खेल लिए तो अब आराम करने की इच्छा, आराम कर लिया तो फिर कुछ काम करने की इच्छा, निरंतर बदलती ही रहती है वो इच्छा, बदलती, इच्छा समाप्त नहीं होती, उसका आलम्बन, उसका विषय बदलता रहता है समझ। इसलिए विषय को क्या कहा? अकिंचित कर, है ना। अकिंचित कर का अर्थ इतना ही लेना, यूं मत समझना कि उसका पाप नहीं बंधेगा। वो पाप बंद वगैरह में तो बहुत कुछ है, सारा ही सारा काम उस इच्छा के ऊपर ही है ना। लेकिन बाहर में उस विषय भोग में अथवा सुख दिलाने में वो इच्छा अकिंचित है, ऐसा है। अनर्थक है, निरर्थक है, निरर्थक, इससे कोई अर्थ क्रिया कारित्व तो बनता नहीं, ऐसी। इसलिए ये व्यर्थ है ना, ये पूरी अभिलाषा वृथा है। हो गया ना ये? एक जीव का गड्ढा भी पूरा कैसे होगा? नहीं, भावार्थ पढ़ना है, भावार्थ। त्रैलोक के विषय विभूति तो अल्प, और एक एक जीव के आशा रूप गर्त कहिए खड़ा अगाध, जा विषय त्रैलोक की विभूति अणु समान है। भाई तीन लोग तो जो है जितना ही है ना, वो तो एक ही है ना पूरा। तीन लोग, वो तो तीन तो अपन ने नाम दे दिया, ऊपर का, नीचे का, बीच का, ये तो पूरा एक ही। वो लोक तो पूरा एक ही है ना, और जीव अनंत। उनके विषयों का वो गड्ढा, वो जबरदस्त इतना बड़ा क्या। त्रैलोक के विषय विभूति तो अल्प, विभूति तो जरा सी, और एक एक जीव के आशा रूप गर्त कहिए खड़ा अगाध। अगाध बोलता ना, कैसा होता अगाध? गाध माने सीमा, उसकी लिमिट, जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है, असीम है, ऐसा आशा रूपी गड्ढा असीम है। एक एक जीव के आशा रूप गर्त कहिए खड़ा अगाध, जा विषय त्रैलोक की विभूति अणु समान है, जिसमें पूरे तीन लोक की जो विभूति है ये तो अणु मात्र है, अणु के समान है बिल्कुल। तो एक ही जीव का खड़ा कैसे पूर्ण होए? एक भी जीव का गड्ढा कैसे भरेगा? और जीव तो कितना है? अनंत। बोलो, अनंत जीव है, और ये तो एक ही जीव की पूर्ति नहीं हो रही है अभी तो कैसे मिलेगा सब? ताते तेरे विषय की अभिलाषा वृथा, इसलिए तेरे विषयों की अभिलाषा व्यर्थ। नरेश पेन निकाल लेना, सुधार है अगले छंद में, सब में सुधार होगा। देखो आगे कहे हैं कि याही ते विषय सुख को छोड़ करी महापुण्य के उपार्जिवे निमित्त मुनि प्रवर्ते है, या विषय के सुख की प्रवृत्ति करी भव भव विषय। ये कुछ अलग आ गया क्या? हाँ, विषय नवीन नवे नवे शरीर धरे है, ताते जे आत्म कल्याण विषय प्रवीण है, ते विचारी आत्म कार्य विषय प्रवर्त है। मुझे भी देना है। वो पेन का पैकेट था ना, नहीं पेन नहीं ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि याही ते, इसीलिए विषय सुख को छोड़ करी, विषय सुख को छोड़ के महापुण्य के उपार्जन निमित्त। कौन? ये महापुरुषों की प्रवृत्ति रहती है ऐसी कि विषय सुख को तो छोड़ते हैं और महापुण्य के, महापुण्य का अर्थ यहाँ पे
जिसको हम व्यवहार धर्म कहते हैं, जिसको सातिशय पुण्य कहा जा सकता है, पुण्य अनुबंधी पुण्य कह सकते हैं, जो भी अपन श्रेष्ठ मानते हैं उसको समझ लो। उसका उपार्जन के निमित्त मुनि प्रवर्ते हैं या विषय के सुख की प्रावृत्ति करे। देखो इस विषय सुख के कारण क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति से तो भव भव विषय नवे नवे शरीर धरे। ये तो बढ़िया काम है ना, नया नया मिल रहा है। कह रहा हर महीने नई साड़ी, हर महीना तो फिर ज्यादा होता होगा, क्या पता, मुझे पता नहीं है क्या फ्रीक्वेंसी है साड़ियाँ खरीदने की या और चीजें खरीदने की। हर महीने नई ड्रेस, ये नया नया शरीर मिलेगा लगातार। कि भैया ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि वो जो नया नया मिलेगा उसमें जन्म और मरण का दुख गर्भित, उस जन्म मरण के बिना नहीं मिलता। अभी यहाँ मरे बिना तो आपको स्वर्ग का भी शरीर नहीं मिलने वाला, क्या उसके लिए भी मरना पड़ेगा, वो मरने का दुख यहाँ झेलना पड़ेगा। हमको दुख भोगना नहीं है, चाहते हैं। इसलिए क्या करना कि जे आत्म कल्याण विषय प्रवीण है, जो इतने बुद्धिमान है, समझदार है, अपने आत्मा का कल्याण समझते हैं, ते विचारी आत्म कार्य विषय प्रवर्ते है। इसलिए वो विचार करके अपने आत्म कार्य में प्रवर्तित होते हैं। जो समस्त प्रभाव है सो पुण्य का फल है, सो ही दिखावे है। जितना भी प्रभाव है, जितनी भी प्रभुता है इस लोक में, जो कुछ भी अपने को ये भला भला नजर आ रहा है, ये सब किसका प्रभाव? ये सब उस पुण्य का प्रभाव। कौन सा पुण्य? कि वो जो पहले हम साथ में लेकर के आए हैं, वो कदाचित कुछ नया भी साथ में होगा, उसकी कोई मना नहीं। चलिए देखते हैं इसमें जो ये नीचे दूसरी वाली पंक्ति है ना, आयातिते, आयातिते की जगह आयातिते सर कर लीजिए, ई की मात्रा वाले में आयातिते है ये। हाँ, दूसरी पंक्ति में देखो, हस्तलिखित में बिल्कुल सही है। इसका जो ढूंढारी प्रकाशन था उसमें भी आयातिते ही छपा हुआ, और हिंदी प्रकाशन में भी आयातिते ही छप गया। आयातिते, आयातित नहीं है ये आयातित है, ये सर कर लीजिए। चलिए छंद बोलते हैं। आयुश्रीव पुरादिकम यदि भवेत् पुण्यम पुरोपार्जितम स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरामायासितेऽप्यात्मनि। इत्यार्या सुविचार्य कार्य कुशला कार्येत्र मंदोद्यमा। द्रागागामि भवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्ते तराम्। आयुश्रीव पुरादिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोपार्जितम्। स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरामायासितेऽप्यात्मनि। इत्यार्या सुविचार्य कार्य कुशला कार्येत्र मंदोद्यमा। द्रागागामि भवार्थमेव सततं प्रीत्या यतन्ते तराम्। पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो आयु लक्ष्मी सुंदर तन। पुण्योदय बिन मिले नहीं कर ले जितने अति कष्ट सहन। कार्य कुशल जो श्रेष्ठ पुरुष वे करके मन में यही विचार। इस भव हेतु यत्न शिथिल कर भव का करते उद्धार। देखो क्या कह रहे हैं, आयु, आयु स्पष्ट है। श्री, श्री माने लक्ष्मी, वैभव,
वपु, वपु माने शरीर, वपु बोलते हैं शरीर को। तो आयु हो या लक्ष्मी हो या शरीर हो, यदि भवेत, आदिकम, आदिकम लगा दिया है ना, इत्यादि, यदि भवेत, अगर होते हैं, यदि भवेत पुण्यम पूर्वोपार्जितम, कि अगर पूर्वोपार्जित, पूर्वोपार्जित माने पहले, पहले का उपार्जित किया हुआ पुण्य हो, तो स्यात् सर्वम, तो ये सभी होते हैं क्या, कि अगर पल्ले कुछ पिछला पुण्य बंधा हुआ हो अपने पल्ले, तो वो ये सब सर्वम स्यात्, तो सभी होंगे। आयु भी अच्छी मिल जाएगी आपको, है ना, आपको शरीर भी बढ़िया मिल जाएगा, बाहर में लक्ष्मी वैभव इत्यादि वो सब भी बढ़िया मिल जाएगा अगर पिछला पुण्य होगा तो। लेकिन न भवे न तच्च, लेकिन अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नितराम आयासिते अपि, क्या नितराम माने लगातार, निरंतर, अत्यधिक, आयासिते अपि, आयास माने प्रयास, प्रयास बोलते हैं ना आयास, अनायास, बिना प्रयास के मिल जाए उसको अनायास कहते हैं। तो आयासिते अपि आत्मनि, है ना, माने स्वयं को, स्वयं में ये जो वस्तुएं हैं, ये आयु, श्री, वपु आदि, अगर पिछला पुण्य बंधा हुआ हो तो ये अपने आप ही मिल जाते हैं, और अगर नहीं हो पिछला पुण्य तो ये नहीं मिलते, चाहे कितना ही प्रयास कर लो। कितना करते हो प्रयास पर बोलो कितना पा लेते हो, सफल विफलता विफल सफलता में बस गोते खा लेते हो। कौन कह सका अरे सफलता मेरे जीवन की थाती है, और किसी का क्या जब एक दिन यह देह भी छोड़ चली जाए, और तो किसकी क्या बात है। आयासिते अपि आत्मनि, तो बहुत बहुत कोशिश कर लो लेकिन तो भी नहीं मिलेगा, अगर पिछले पुण्य में, पिछला पुण्य नहीं होगा तो नहीं मिलने वाला। देखते हैं ना अपन जीवन में कितने ही लोगों को देखा कि सब तरह का व्यापार करके देख लिया, आगे नहीं, पैसे नहीं, हर व्यापार में नुकसान, और उसी का कोई मित्र वो व्यापार करे, उसको किसी भी व्यापार में जो व्यापार करे उसमें मुनाफा। अरे दो सगे भाई, क्या अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, दोनों जब अलग हुए तो दोनों की संपत्ति बराबर थी ना, और एक तो विश्व के सबसे ज्यादा अमीरों में शामिल होता जा रहा, और दूसरा कि दूसरे की कंपनियां बिकती जा रही है, माथे पे उधार चढ़ता जा रहा, जबकि दोनों समान, मतलब एक जैसे ही वैभव वाले थे पहले तो, जब उनको बांटा गया जो भी उनका बंटवारा हुआ अपने को ज्यादा पता नहीं, लेकिन इससे पता चलता है कि पिछला पुण्य हो तो सब मिल जाता है, सब अपना आप मिलता है, और पिछला पुण्य नहीं हो तो चाहे कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही माथा मार ले, कितनी मेहनत कर ले, कुछ हासिल नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। 18-18 घंटे मेहनत करे दिन भर के तो भी कुछ नहीं, या बहुत कोशिश करे स्वस्थ रहने की, नहीं रह पा रहे स्वस्थ, कि बिल्कुल स्वस्थ खाना खाते है ना, स्वस्थ भोजन है साथ, एक भी चीज अड़ंग बड़ंग नहीं खाते, अरे और कुछ नहीं, हम तो अभक्ष्य भी नहीं खाते, उसके बावजूद हमेशा ये बीमारी, इस बीमारी से उठे दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी से तीसरी बीमारी, चलता ही रहता है जिंदगी भर यही काम। क्यों? कि पिछला पुण्य साथ में नहीं था। आया समझ? तोड़रमल जी बताते ना उत्तरोत्तर दुर्लभता है, कि पहले तो संगी पंचेंद्रिय होना दुर्लभ, पहले तो त्रस होना दुर्लभ, क्या त्रस होना दुर्लभ है, उसके बाद संगी पंचेंद्रिय होना दुर्लभ, उसमें भी फिर मनुष्यपना दुर्लभ, उसमें भी मनुष्य हो जाए तो आयु, पहले आयु होना दुर्लभ, आयु मिलना मतलब अच्छी आयु, समझने लायक आयु मिलना दुर्लभ, जैन कुल उससे ज्यादा दुर्लभ, स्वस्थ शरीर दुर्लभ, देवशास्त्र गुरु का योग दुर्लभ, समझने लायक क्षयोक्षम दुर्लभ, कितना दुर्लभ है। सोचो पुण्य ने अपना काम कर दिया है अपने लिए, तो अपन लोगों के ये नहीं कहा जा सकता, किसी भी जैन के, है ना, नामधारी जैन के भी ये नहीं कहा जा सकता कि इसके अरे इनके तो बेचारों के पुण्य का ही उदय नहीं। भाई जैन कुल मिला ना, देवशास्त्र गुरु का सुयोग मिल गया, तो माने पुण्य ने तो अपना काम कर दिया है, अब तो अपने को करना है जो भी करना है। पुण्य जहां तक पहुंचा सकता था, जहां तक उसकी लिमिट थी वो पहुंचा चुका है, इसके बाद तो खुद को ही करना है।
कि अरे साहब रुपया पैसा नहीं हो तो कैसे क्या करे। अरे हमारे विद्वानों को देखो, भागचंद जी, दौलत राम जी, कि किनके पास कितना रुपया था, कोई बहुत ज्यादा रुपए पैसे वाले नहीं थे। सिर्फ एक दौलत राम जी कासलीवाल है ना, वो एक राज पद पे थे, अच्छे पद पे, तो उनका जरूर सुनने को मिलता है वो अच्छे पैसे वाले थे। और टोडरमल जी के बारे में भी कोई ऐसा लिखते हैं कि वो सेठ के घर में पैदा हुए, लेकिन ऐसा कुछ निश्चित प्रमाण नहीं। कोई तो कहते हैं विपन्न थे और कोई कहते हैं सेठ के घर में। सोचने लायक बात है, सेठ के घर में होते तो सिंघाड़ा नौकरी करने क्यों जाते आया समझ में। लेकिन कुछ पुराने लेखकों ने इस तरह का लिखा है कि अच्छे संपन्न परिवार में पैदा हुए हो सकते हैं, लेकिन वो बात से विरोध आता है। उस जमाने जब कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता था, वो सिंघाड़ा नौकरी करने क्यों गए, वो तर्क बहुत बड़ा है उस जमाने के हिसाब से। आज के तो लोग कह देंगे अरे एक्सपीरियंस के लिए हम जॉब कर रहे हैं हाँ, ये हो सकता है, पैदा हुए जब अच्छी स्थिति थी, बाद में थोड़ी विपन्नता आ गई या कुछ भी, ऐसा भी हो सकता है। दोनों बातें संभव है। खैर, तो पुण्य ने अपना काम दिखा दिया है, पुण्य ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब जो कुछ आगे का रास्ता तय करना है वो अपने को अपने पुरुषार्थ द्वारा स्वयं ही करना है। अब कोई आपके आड़े नहीं आ रहा। क्या देखिए, इति आर्या सुविचार्य। आर्य कौन होता है? आर्य जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो सज्जन हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो इस प्रकार से सुविचार्य, भली प्रकार विचार करके। और क्या विशेषण दिया आर्य का? कार्य कुशला, कि जो अपने काम में कुशल है। कौन से काम में कुशल है? कौन से कार्य में कुशल है? कि जो अपने हित के, आत्महित के कार्य में जो कुशल है, समझ में? जो अपने आत्महित के कार्य में कुशल हैं, वो कैसे होते हैं? कार्य अत्र मंदोद्यमा लोग, कि यहाँ के कार्यों में तो अत्यंत मंद उद्यम वाले होते हैं। आया समझ में? लौकिक कार्यों में तो मंद उद्यमी होते हैं, मंद उद्यमी। कह रहे कुछ नहीं करते नहीं कुछ भी, ये तो जगत का कुछ काम, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई व्यापार बढ़ाने की इनको इच्छा नहीं की, कुछ नहीं। ऐसे कैसे? कि भैया जो ऐसे आर्य होते हैं, सज्जन होते हैं, वो तो ये बात भली प्रकार विचार की। कौन सी बात? कि भाई अगर पिछला पुण्य होगा तो अपने आप श्री, वपु, आयु, ये सब अपने आप मिलेगा, और पुण्य नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा। तो धन के अर्थी को समझाया था ना टोडरमल जी ने, कि अगर धन होना है तो स्वाध्याय करने से कैसे नहीं होगा, और अगर नहीं होना है तो स्वाध्याय नहीं करने से कैसे हो जाएगा। मतलब मनोविज्ञान देखो, उन्होंने कंडीशन बदल दी। क्या? तो स्वाध्याय नहीं करेगा तो कैसे हो जाएगा अगर नहीं होना है तो, और स्वाध्याय कर रहा है और होना है तो क्यों नहीं होगा? 100% होगा। क्योंकि भाग्य किसका नाम है? भाग्य किसका नाम? उस पुण्य के उदय का नाम भाग्य है, और वो पुण्य तो इस स्वाध्याय से बनता है। स्वाध्याय माना धर्म क्रिया जो भी लगा लेना उसको। तो ऐसा विचार करके जो अपने कार्य में कुशल हैं, कार्य कुशल, अपने हित के बारे में जो समझते हैं, संगी किसको कहते हैं? संगी। पहले हम बहुत कंफ्यूज होते थे ये संगी की परिभाषा। क्यों कंफ्यूजन क्या है? शंका क्या होगी इसमें? मन किसके होता है? मन होने का मतलब क्या? कि जो अपने हित का विचार कर सके। अब मुझे बताओ, चींटी के सामने आप ऐसे उंगली रख दो, एकदम भागती है कि नहीं भागती? आग लगी हो, आग से दूर भागते हैं कि नहीं भागते? तो हित का विचार है कि नहीं? शक्कर को खाने जाते हैं तो हित का विचार है कि नहीं? वहां हित का अर्थ पारमार्थिक हित है, आत्म। आया समझ में? लौकिक हित वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें हित है कहाँ? बात समझ में आ रही है? इसमें हित है कहाँ जो हित की बात कहलाएगी? लौकिक आत्महित के या पारमार्थिक हित का जिससे विचार हो सके वो कहलाता, उसको कहते हैं संगी। ठीक है? और जो कार्य कुशल है, माने जो संगी पने का पूरा लाभ उठा रहे हैं, जो अपने हित का अच्छी तरह से विचार कर रहे हैं। सोचो तो सही, अपने को मन मिला है। मन मिला है का क्या मतलब? कि हित का विचार करने की सामर्थ्य मिली है, और अगर इसके बावजूद में हित का सामर्थ्य, मतलब हित का विचार नहीं करूं तो
देखो विज्ञान में एक वो सिद्धांत चलता है, जो चीज काम की नहीं रहती ना धीरे धीरे वो हट जाती है। बायोलॉजी में इस तरह की वो बातें पढ़ाते हैं कि पहले मनुष्य की भी पूंछ थी, लेकिन धीरे धीरे उसका उपयोग खत्म हो गया तो पूंछ झड़ गई। क्या? हालांकि वो तो सारी गप्पे हैं, उसमें दम नहीं है, लेकिन उस बात को यहाँ लगाओ। क्या मन मिला है ना? मन मिला है और मन का काम है अपने पारमार्थिक हित का विचार कर लेना। और अगर हम अभी नहीं करते हैं तो आगे वो मन झड़ जाएगा, मिलेगा नहीं है, वो अगले भाव में मिलने वाला नहीं है। क्योंकि तुमको दिया था, तुमने उपयोग तो करा ही नहीं, करा उपयोग तो ले लिया जाएगा फिर वापस। आया समझ? तो जो कार्य कुशल लोग, ऐसा कार्य कुशल बनना अपने को, वो कैसे होता है? अत्र कार्य मंदोद्यमा, कि वो यहाँ के लौकिक के, इस लोक के कार्यों में तो मंद उद्यमी होते हैं, यहाँ का तो कोई विशेष उद्यम नहीं करते। थोड़ा बहुत जो राग आता है उस हिसाब से थोड़ा बहुत बन जाए तो कर लेते हैं, विशेष उद्यम नहीं करते, मंद उद्यमी रहते हैं। कोई यहाँ बहुत ज्यादा उसको बहुत व्यापार बढ़ाने की या आलीशान और बहुत महल बनाने की ऐसी कोई उसको विशेष इच्छाएं होती नहीं है, जो कार्य अपने कार्य में कुशल। लेकिन दूसरी तरफ देखो नया शब्द देखो, द्राक। द्राक शब्द सुना है? नहीं पढ़ा? द्राक होता है तीव्रता से, अति शीघ्रता से। द्राक आगामी भवार्थ में, द्रागागामी लिखा ना, द्राक आगामी भवार्थ में हो कि अगले भाव के लिए तो द्राक अति शीघ्रता से और सतत निरंतर प्रीत्या, प्रीतिपूर्वक यतन्ते तराम। देखो यत धातु होती है प्रयत्न के अर्थ में, तो यतन्ते यानी प्रयत्न करते हैं, और फिर लगा दिया यतंतरे, यतन्ते तराम। तर और तम लगता है ना, सुपरलेटिव डिग्री, वो क्या जैसे क्या बोलते हैं अपन, जैसे फास्ट और फास्टर, फिर फास्टेस्ट, ऐसे ये तर, यतन्ते तराम, कि जो सामान्य रूप से प्रयत्न उससे भी बढ़कर के प्रयत्न करते। विशेष महत्ता बताने के लिए तर शब्द लगा दिया जाता है, और तम लगा दो तो फिर तो श्रेष्ठ हो गया। यहाँ पे मैं विचार कर रहा था यतन्ते तमाम क्यों नहीं लिखा है? यतन्ते तराम लिखा, उसकी जगह यतन्ते तमाम लिख सकते थे आचार्य। तम क्यों नहीं प्रयोग किया है? 3 डिग्री होती है ना, क्या होती है? एक तो नॉर्मल होती है, कंपेरेटिव, एक सुपरलेटिव। तो ये तर तो हो गया कंपेरेटिव, और सुपरलेटिव में तम हो गया, तो वो तम क्यों नहीं लगाया, तर क्यों लगाया? जैसे एक तो होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तर, श्रेष्ठ तम, तो यतन्ते तर, यतन्ते तम क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि यतन्ते तमाम तो लगेगा मुक्ति के लिए, ये तो बात है अगले भव के लिए। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखिए इसको, द्राग आगामी भवार्थ में, क्योंकि तुलना कर रहे हैं वर्तमान भव। वर्तमान भव के कामों में तो कैसा है ये कि मंद उद्यमी है, और अगले भव के काम में कैसा है कि उसमें तो सतत प्रीति पूर्वक, और फिर द्राग, द्राग यानी शीघ्रता से, माँ का काम जल्दी से जल्दी करता है, वो काम सबसे पहले करेगा। लौकिक काम तो कि 50 बार याद दिलाना पड़े तो करे। लौकिक कार्यों में ऐसी है इसकी रुचि, ऐसा होता है। द्राग आगामी भवार्थ में कि अगले भव के लिए तो सततम प्रीत्या, कैसे विशेषण दिए? सबसे पहला तो दिया द्राग, फिर उसके बाद दिया सतत, उसके बाद दिया प्रीतिपूर्वक, और उसके बाद भी तर लगा दिया यतन्ते तरह, कि ऐसा प्रयत्न करते हैं, लगातार करते हैं, प्रीतिपूर्वक करते हैं और शीघ्रता से करते हैं, इसमें देरी नहीं करते, इसमें ढील नहीं देते जरा सी भी। अगला भव सुधारने के लिए उसमें ढील नहीं देते। वर्तमान भव के कार्यों में या अभी के जो ये समझ लो विषय भोग आदि के कार्य हैं, वर्तमान जो लौकिक कार्य हैं, इसमें तो मंद उद्यमी रहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति किसकी होती है? आलसी जीवों की। ऐसी प्रवृत्ति रहती है जगत के कार्यों में आलसी जीव, परमार्थ में तो बहुत तेज है। गाथा है ना ऐसी, जो जागता निज कार्य में है वह सो रहा व्यवहार में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा परमार्थ या निज कार्य में, जो भी लगा लो।
प्राकृत में क्या है, जो जग गए जोगी, इस तरह का कुछ है। वो योगी शब्द और है प्राकृत गाथा में। योग सार की है परमात्मा प्रकाश की, किसकी है? दोनों में से है किसी? खैर बहुत सुंदर है, लेकिन जो व्यवहार में जागता है वो परमार्थ में सो रहा है, और जो परमार्थ में जागता है वो व्यवहार में सो रहा है। वो क्यों ही बात है बिल्कुल कि इस भव के काम में तो अत्यंत मंद उद्यमी, इस भव के काम में तो बिल्कुल सो ही रहे, आलसी है, बिल्कुल आलसी, प्रमादी है साहब, बहुत प्रमादी क्या। और अगले भव का अर्थ यहाँ पे विषय भोग लेने के लिए नहीं है कि आगे कैसे न कैसे मैं भव का अभाव कर पाऊं, ऐसा। तो उसमें तो अत्यंत प्रीतिपूर्वक निरंतर और शीघ्रता से उसमें प्रयत्नशील रहते हैं। प्रयत्नशील नहीं रहते हैं, अति प्रयत्नशील रहते हैं। तर लगा दिया, यतनते तराम ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ज्ञानियों से ऐसी सीख लेनी चाहिए। तोड़रमल जी को खाने का स्वाद का कितना था है? और वो अपनी टीका पूरी करने का कितना था कि वहां तो पता ही नहीं चलता। अरे उसके नमक ही डाल देते, इतनी सी भी होनी है। अरे उनको फुर्सत ही नहीं, उनको दिमाग में ही नहीं आता कि नमक है कि नहीं है कि क्या है। उनको तो उसी में मग्न था, दिन भर वही चलता रहता। तो ऐसा ही है, उसमें प्रवृत्ति होती है ज्ञानी जीवों की। ज्ञानी क्या, आर्य लिखा, आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष, सज्जन पुरुष। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। या जीव के सुर है? क्या अनुवाद पढ़ा तो था, नहीं पढ़ा था क्या? अनुवाद पढ़ा तो था अपन ने, हिंदी अनुवाद, ये छंद के साथ बोला तो था। अच्छा अनुवाद भी बढ़िया। पूर्व पुण्य से सहज प्राप्त हो आयु लक्ष्मी सुंदर तन, पुण्योदय बिन मिले नहीं, कर ले जितने अति कष्ट सहन। कार्य कुशल जो श्रेष्ठ पुरुष वे करके मन में यही विचार, इस भव हेतु यत्न शिथिल कर पर भव का करते उद्धार। पर भव का तो वो उसी का काम में लगे रहते हैं, पर भव में अगले भव के कार्य के लिए ही। अगले भव का वास्तव में कोई वो विषय भोगों के लिए नहीं है, बल्कि खुद की वो स्थिति ऐसी बना के रखना चाहते हैं कि जिसमें अपना काम कर सके। भाई इतना तो करके रख लो कि अगले भव में भी अपने को देवशास्त्र गुरु का सुयोग मिल जाए। क्यों? क्योंकि महादुख संकट निकट है। क्यों लिखा महादुख संकट निकट है? देखो तो एक दिन से ये बार बार बात आ जाती है। क्यों लिखा महादुख संकट निकट है? उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। विशेष फर्क इस बात से पड़ता है क्योंकि यहाँ के जो मतलब समझ लो 3 कषाय चोकड़ी के अभाव रूप जो आनंद का पान यहाँ करते थे, अभी सुनो पूरी बात, वो वहां जाकर ये तो पक्का पता है कि 1 कषाय चोकड़ी का अभाव रह जाएगा। ये नहीं है महादुख। महादुख ये है कि उन विषय भोगों में लग करके वो भी खत्म हो जाता है, सम्यक दर्शन से छूट के मिथ्यात्व में आ जाता है। ये है महादुख संकट। और उसमें फिर मिथ्यात्व में आने के बाद और वहां के विषय भोगों में लीन होने के बाद फिर आगे तो क्या दशा होगी कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए लिखा महादुख संकट निकट। आया समझ में कि वो सम्यक ही नहीं छूट जाए कहीं, क्योंकि अच्छों का यहाँ पे जो 3 कषाय चोकड़ी के अभाव रूप रमते थे और वहां जाकर के कदाचित सम्यक ही छूट जाए, सम्यक दर्शन का ही अभाव हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। समझ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। जब यहाँ हो सकता है इसी भाव में 11वें गुण स्थान से गिरते 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 पहले तक आ जावे, तो उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो अगला भाव है। और वहां तो चौथा ही गुण स्थान रहा, चौथे से पहले में आने में क्या देर लगेगी जब 11वें से पहले में आ सकते हैं। इसलिए लिखा महादुख संकट निकट। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ या जीव के सुर मनुष्य आदि विषय दीर्घायु लक्ष्मी इत्यादि जो होए है सो पूर्व जन्म पुण्य उपार्जिवे करी है। या जो कुछ भी अभी नजर आ रहा है ना, ये सब बासी खा रहे हैं अभी सब, है ना। जाने पुण्य उपार्जा होए ताके सर्व होए, और जो पुण्य उपार्जा न होए तो अनेक उद्यम खेद करे तो सर्वथा कछु ही न। क्या
लाख कोशिश कर ले, कुछ नहीं होने वाला। एक वो भजन है ना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। वही बात है, ये भी कितनी होशियारी करके देख ले, जो कर्म का लेख है वो मिटने वाला नहीं, फिरने वाला नहीं, बदलने वाला नहीं है। ऐसा है। ताते कार्य विषय प्रवीण उत्तम पुरुष विचार करी या भव के कार्य विषय तो मंद उद्यमी है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट तो पिछले वाले का है, मुझे तो आगे का काम करना है। क्या इस भव का काम तो मैं पीछे जो करके आया हूं उस हिसाब से अभी मिलना है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। अभी जो करूंगा वो आगे मिलेगा, तो मुझे तो आगे के लिए तैयारी रखनी। उसमें तो मंद उद्यमी है। और शीघ्र ही कुछ छूट गया क्या? कछु ही न हो। ताते कार्य विषय प्रवीण उत्तम पुरुष विचार करी या भव के कार्य विषय तो मंद उद्यमी है। और शीघ्र ही आगामी भव के अर्थ प्रीति से थी निरंतर, क्या लिखा है, अत्यंत यत्न करे है। हाँ, यत्नते तरह अत्यंत यत्न करते हैं, अत्यधिक यत्न करते हैं। भवात पूर्व भव विषय जाने दया दान, इसमें शायद दीन था क्या? नहीं, दान है, ठीक है। तो कहाँ पे पढ़ा था मैंने? या तो शायद वो उसमें होगा ढूंढारी प्रकाशित प्रति में, उसमें दया दीन लिखा होगा, अगर हो तो सुधार लीजिएगा। इसमें तो दान ही है, हस्तलिखित में भी दान। पूर्व भव विषय जाने दया दान तपाधिक करी विशेष पुण्य उपार्जा होए। देखो, पुण्य उपार्जन करने का उपाय भी बता दिया कि कैसे बांधोगे आगे के लिए, कि दया दान शील संयम व्रत तप इत्यादि, ये सब पुण्य बंधन के कारण है। भाव सहित ध्यान रखना, है ना। भाव बिना तो थोड़ी झूठी क्रियाएं हैं और शरीर की मेहनत है, उससे कुछ नहीं होता। ताही के दीर्घायु सुंदर काय विभूति आदि होए है। और जाने पुण्य न उपार्जा तो अधिक उद्यम करे, अति खेद खिन्न होए तो कछु न होए। खूब कर ले, खूब प्रयास कर ले, फिर भी कुछ होने वाला नहीं, अगर पिछला पुण्य नहीं है तो। ऐसा विचारी विवेकी पुरुष या भव के कार्य विषय तो मंद उद्यमी है। ऐसा विचार करके विवेकी पुरुष जो होते हैं, विवेकी लिखा ना इसमें भी, कि इस भव के कार्य में तो मंद उद्यमी है। और शीघ्र ही पर भव के सुधार वे के अर्थ ही अति प्रीति करी विशेष यत्न करे। अगले भव को सुधारने के लिए उनका वो विशेष प्रयत्न चला करता। आगे हो गया ना? आगे को प्रश्न करे है कि या भव के सुख के साधक जे विषय पूर्व पुण्य के प्रसाद से आय प्राप्त भय, तिन्हीं विषय काहे को मंद उद्यमी हो? दाका समाधान करे। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। ये इस भव में जो करोगे वो अगले भव में पुण्य के उदय से वो मिलेगा। अभी जो मिल रहा है वो पिछले के उदय में मिल रहा है। पहले आप अच्छा करके आए जिसकी वजह से मिला ना, तो जो वो अच्छे के फल में मिला उसमें मंद उद्यमी क्यों होना है? उसको तो ढंग से भोगो ना, अर्थात उन्हें अच्छी तरह क्यों ना भोगे। तर्क तो बढ़िया है। हाँ, फिर आगे भी नहीं भोगोगे तुम तो कर क्यों नहीं मेहनत? पिछला करके आए हो, उसका फल नहीं भोग रहे हो, और अभी भी आगे के लिए कर रहे हो, उसको भी नहीं भोगोगे, तो करना क्या चाहते हो? क्यों इतनी मेहनत करते? असल में उसकी दृष्टि में तो बाहर के विषय भोगी है ना, तो वो बेचारा सोचेगा क्या? उसके दिमाग में तो यही रहेगा कि हाँ ये भोगने के लिए तो किया था ये सब। असल में ये जो सारे विषय भोग हैं, ये तो वो उस छिलके के समान है जो फल के साथ में फ्री में आता है ना। वो गेहूं के साथ उसके भूसे के समान है। इसके लिए नहीं किया गया था वो सारा का। कोई भी मुनिराज आदि होते हैं तो वो जो मोक्ष का प्रयास करते हैं, तो वो मोक्ष के लिए परम सुखी होने के लिए करते हैं, कोई स्वर्ग के लिए नहीं करते। अब वो तो क्या करें, वो पिछला कुछ कमी रह गई तो फिर वो आगे स्वर्ग भोगना पड़ता है, मिलता है फिर। और उसमें भी आप कह रहे हो कि वो इसको क्यों नहीं भोग रहे, तो उसको भोगने का मन ही नहीं है वास्तव में। वो जानते हैं कि ये मेरे भोगने की वस्तु
नहीं। इस आशंका का समाधान यहाँ पे चलेगा, है ना। समय तो हो गया अपना, तो छंद अपन फिर कल ही देखेंगे, अभी पढ़ करके जल्दबाजी में क्यों करें। इस छंद को कल देखेंगे। इसका हेडिंग दिया है विषयों का स्वाद अत्यंत कटु, कि जिसको मीठे लगते हों उसको ये समझा रहे हैं कि भैया ये तो महाकड़े जहर है। कड़ा जहर यहीं पे आएगा, कटु विष ऐसा है इसमें, इस छंद में। अपन जो बोलते कड़ा जहर, तो कड़ा जहर संस्कृत में भी चलता था। देखिए, किम्पाक फल के भांति, नहीं शहद लपेटी तलवार अलग चीज है। किम्पाक फल विषैला ही होता है, वो तो खाने में मीठा और जहरीला है, अगर मीठा है तो। यहाँ तो कह रहे हैं कड़ा और जहर, कड़वा भी है, खाने में भी मीठा नहीं है ना, खाने में भी कड़वा और हैवी जहर, ऐसा यहाँ पे आए। इसको कर चलिए। प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज को क्षण पाओ।